और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। 24 वर्षों से मैं गायनी की पेशेंट्स देख रही हूँ। और मैं एक जो बहुत कॉमन चीज़ बताना चाह रही हूँ, बच्चियों को मासिक धर्म कब शुरू हो सकता है ये आप सब लेडीज़ को भी पता होना चाहिए कि आपकी बेटियों को किस उम्र से पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। तो 11 साल के बाद कभी भी पीरियड्स स्टार्ट हो सकते हैं। और अगर 16 साल तक किसी बच्ची को पीरियड्स नहीं आते हैं तो फिर उस केस में आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और बच्चियों के लिए और उनकी पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक तो उनको इस चीज़ के लिए पॉजिटिव फील कराएं कि अगर उनके पीरियड्स आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब कि वो उनका ओव्यूलेशन जो हर मंथ एग बनता है वो प्रॉपर बन रहा है। और इसका मतलब उनकी जो प्रजनन क्षमता है, उनकी फर्टिलिटी है, माँ बनने की क्षमता है, वो स्टार्ट हो गई है। तो ये उनके लिए पॉजिटिव बात है। बल्कि अगर 16 वर्ष तक नहीं आते हैं तो उस पर फिर विचार करना चाहिए। तो इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, उनको खुश होना चाहिए, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और माँओं को और घर में सबको ये जैसे बच्चियों को पहले से कह के रख देना चाहिए कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कि अभी जैसे लाल रंग का कोई धब्बा दिखता है या ब्लड आता है तो तुरंत अपने जो सबसे क्लोज हैं, जैसे यूजुअली मदर, सिस्टर्स, बड़ी सिस्टर्स या जो भी घर में क्लोज है उनको तुरंत बताएं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कैसा कभी स्कूल में हो जाता है तो अपनी टीचर से भी ये बात कह सकती हैं बिना किसी झिझक के। क्योंकि किशोरी प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको प्रीति जी और दिया जी ने अवगत करा दिया है। अब मैं कुछ और छोटे टिप्स आपको बताना चाहूँगी कि जो पीरियड्स का ड्यूरेशन होता है वो जैसे साइकिल कितने महीने की होती है, कुछ लोग कहते हैं 25 दिन में माहवारी आ जाती है, 30 दिन में, तो 21 से 35 दिन की साइकिल नॉर्मल होती है मेंसेस में। अगर 21 दिन के पहले माहवारी आ रही है या 35 दिन के बाद आ रही है तो भी आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब मैं कुछ आपको छोटी चीज़ें बता रही हूँ कि कैसे हमें जो पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फीमेल्स। पैड्स यूज़ कर सकते हैं, टैम्पून्स यूज़ कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ कर सकते हैं। जो पैड्स हैं वो एकदम सेफ रहते हैं, हाइजेनिक है। और पैड्स को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले साबुन पानी से हैंड वॉश करना है अपने को, पैड्स को प्रॉपरली लगाना है, 4 घंटे से ज़्यादा एक पैड को नहीं रखना है। और जब डिस्पोज ऑफ करना है तो सैनिटाइज़र से या साबुन पानी से हैंड वॉश करके कभी भी पैड को टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है, उसको रैप करके प्रॉपर बैग में करना है। इंसिनरेटर में कर सकते हैं, कवर्ड डस्टबिन में उसको कवर करके प्रॉपर डिस्पोजेबल बैग या जो भी पेपर से आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं, कभी टॉयलेट में फ्लश ना करें। इसके अलावा जब भी जो लोग टैम्पून्स यूज़ करते हैं उनको 8 आवर्स से ज़्यादा टैम्पून्स वियर नहीं करना है, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और टॉयलेट पेपर जो 2 तरह के आते हैं, एक तो आता है कि जिसमें परफ्यूम्ड होता है, वो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंपल टॉयलेट पेपर्स यूज़ करने चाहिए जिनमें सैंड्स नहीं हो। जेनाइटल एरिया को वॉश करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कभी भी आगे से पीछे की तरफ वॉशिंग होनी चाहिए, नहाते वक्त या वॉश करते वक्त पीछे से आगे नहीं वॉश करना है, अदरवाइज जो मतलब लेटरिन की जगह पे वो बैक्टीरिया है वो आगे आ सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि पैड्स आपने चेंज कर लिए और आपको मैंने जैसे कि बताया 4 घंटे से ज़्यादा उनको यूज़ नहीं करना है। अब क्यों ये चीज़ें ज़रूरी हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत सारी हमारे पास बच्चियां, महिलाएं आती हैं कि पेशाब में जलन हो रही है, गंदा पानी जा रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, खुजली हो रही है। तो ये चीज़ें क्या, अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन अगर बच्चियों में होता है या महिलाओं में होता है तो यूट्रस तक जा सकता है, जिनसे उनकी कई बार फैलोपियन ट्यूब भी बंद हो सकती है और उस वजह से कई बार बच्चा ना लगना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, जो कि इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए एक छोटी चीज़ है पर हम सभी को ये पता होना चाहिए कि बेसिक आपको हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है।
अच्छा, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल ब्लड की कुछ भ्रांतियाँ हैं कि भाई किचन में नहीं जाना है, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है कि इसको अलग कर दो, इसकी बेडशीट अलग कर दो, काफ़ी जगह आई थिंक अभी भी। तो ये इसका पर्सनल डिसीजन है। मेंस्ट्रुअल ब्लड जैसे कि हमारी बॉडी से कोई ब्लड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड भी एक नॉर्मल ब्लड है। जो यूट्रस की लाइनिंग है वो शेड होती है हर महीने, तो इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये गंदा खून है कि हमें किचन में नहीं जा सकते या हमें आइसोलेट कर दिया जाए। उसको एक नॉर्मल वे में लेके चलिए, और ये उसकी इच्छा है कि वो किचन में काम करना चाहती है या नहीं, ऑफिस में जाना चाहती है या नहीं। इस चीज़ को ऐसे बाध्य नहीं करना चाहिए किसी के लिए। और ये बहुत कॉमन समस्या है कि माहवारी के दौरान लड़कियों का पेट दर्द काफ़ी कॉमन है। अगर अधिक दर्द होता है तो फिर एक बार डॉक्टर से सोनोग्राफी, थायराइड आदि जांचें करानी चाहिए। और इसके लिए कुछ कुछ गवर्नमेंट में ये भी चल रहा है पेड लीव्स के लिए 1-2 दिन। काफ़ी लड़कियां बहुत परेशान रहती हैं, तो इस पर भी हमारी बात चल रही है गायनी एसोसिएशन की। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ फैसला होता है। बट इस चीज़ को ऐसे बहुत हमारे इंडियन उसमें काफ़ी टैबू की तरह लिया जाता है कि इसको अलग कर दो, ये यहाँ नहीं जा सकती, इसकी बेडशीट धोनी है ये। तो मतलब उसको नॉर्मल वे में लो, हाइजीन का ध्यान रखो, ठीक है। तो हमारे लिए भी ये ज़रूरी है, मतलब एज जैसे मदर्स को, पेरेंट्स को, समाज को, कि बच्चियों और महिलाओं को पहले तो एक्सेस होना चाहिए मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के लिए। उनके पास सैनिटरी नैपकिन्स, कप्स, टैम्पून्स जो भी वो यूज़ करना चाहें अवेलेबल होना चाहिए। उनको सोप वाटर या सैनिटाइज़र होना चाहिए, और उनको डिस्पोजेबल का तरीका बताना चाहिए, और पीरियड की एजुकेशन देनी चाहिए। जैसे कि किशोरी योजना में जो किट है उसमें भी ये सभी चीज़ें हैं, और उसमें हम लोग प्रीति जी के साथ काफ़ी सालों से समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, और उससे हमारा समाज भी लाभान्वित हुआ है। आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अंत में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। एक नारा है, माहवारी पर चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो।